कबाड़ का यूज़ करना हो तो चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, चाहे कोई कैन हो, चाहे जूते हों, चाहे दही के डब्बे हों, कोई भी कबाड़ आपके घर में पड़ा हो, उसको आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको अपने गार्डन में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनमें कौन-कौन से पौधे लग सकते हैं, वो भी दिखाऊँगी। मैं अपने गार्डन में जो भी मैंने कबाड़ का यूज़ किया हुआ है, चाहे वो किचन से निकला हो, चाहे बाथरूम से निकला हो, सभी मैं दिखाने वाली हूँ। कैसे किया है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है प्लास्टिक की जो 10-10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं, उनको यूज़ किया है मैंने। एक मेरे पास प्लास्टिक का पाइप था, उसमें मैंने ऐसे ही जॉइंट कर लिया। अब ये दूसरा जो हमारे घर में छोटे-छोटे चाय के कप आते हैं, ये कई बार टूट जाते हैं, तिड़क जाते हैं, तो इनमें आप छेद करके ऐसे जेड प्लांट को लगा सकते हैं। जेड प्लांट छोटे-छोटे कंटेनर में लग जाता है। ये था दही का डब्बा, तो ऐसे भी आप इनमें छोटे-छोटे कंटेनर में ऐसे मिट्टी भर के, कोई भी मिट्टी हो और उसमें थोड़ी-सी खाद मिला लें। खाद चाहे आप कोई सी भी ले लें, तो जेड प्लांट की कटिंग छोटी-छोटी लग जाती है। और ये देखो ऐसे ट्री में आप ऐसे बोनसाई लुक दे सकते हैं। जैसे मैंने ये छोटे-छोटे कप में इनमें बनाई, ये छोटा-सा ही देखो, ये जो गमला है मेरा छोटा-सा ही है। इसमें देखो, और ये देखो आप मटके ऐसे मटके पड़े हो तो आप ऐसे भी गमलों में रख के ऐसे जेड प्लांट को लगा सकते हैं। टूटा हुआ जो टिफ़िन होते हैं हमारे बच्चों के, उनका भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला प्लांट तो जेड प्लांट ही है। जेड प्लांट की छोटी-छोटी कटिंग भी लग जाती है। इसको आप प्लास्टिक बॉटल हो चाहे कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। गार्डन को सजाने के लिए भी ले सकते हैं और घर में लकी माना जाता है तभी आप इसको ले सकते हैं। एक बार लेने के बाद कभी नहीं जाता। ये देखिए मैंने छोटे-छोटे कप में भी लगा रखा है। जब आपको कटिंग लगानी हो तो आप छोटी चीज़ों में ही लगाएँ, बड़े गमले में इसकी कटिंग मत लगाएँ। छोटे-छोटे जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये कप हो गए, छोटा कोई कंटेनर होगा, छोटा-छोटा पॉट हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गई। जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल देखो, मैंने थोड़ी-सी डीआईवाई भी कर रखी है और देखो इसमें छोटी-सी कटिंग लगाई थी और ये मैंने ऐसे दीवार पे हैंग की हुई है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि आपको पास जगह नहीं है तो आप कैसे-कैसे जुगाड़ करके अपना गार्डन बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास टेरेस छोटी-सी है तो मैंने इसको दीवार पे हैंग कर रखा है। और ये वाला है, ये मेरी शैम्पू की बोतल से बना है। मैंने ये बर्ड्स का लुक ही दिया है और ये बिना ही पेंट करे ऐसे ही बना रखा है। तो इसमें भी जेड प्लांट चली हुई है। ये कम्फर्ट की बोतल, तो जैसे शैम्पू की बोतल, कम्फर्ट की बोतल, हमारी जो ये हार्पिक की बोतल होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये कम्फर्ट की बोतल से बना है और ये है हार्पिक की बोतल से। तो ऐसे आप डीआईवाई भी कर सकते हैं। पेंट के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, पेंट आप कौन-सा यूज़ करें, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारे घर में तेल के ये ऑयल कैन आते हैं, तो जो ये तेल के कैन आते हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल में ये मोस्ट रोज़ लगा सकते हैं, पर्पल हार्ट लगा सकते हैं और वांडरिंग जो लगा सकते हैं। छोटी-छोटी बोतलों को आप ऐसे लगा के और कैन को ऐसे यूज़ करके आप इनको दीवार पे हैंग कर लें। तो कम जगह है तो ऐसे दीवार पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अब ये देखो, ये है विनका। विनका का प्लांट हाइब्रिड वाला है, ये मैंने बीज से ही लगाया है। और ये भी ऐसे तेल के ही डब्बे आते हैं हमारे घर में 2-2 लीटर के, उनको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये विनका को आप छोटी बोतल में भी लगा सकते हैं, ऐसे डब्बों में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीज लगाने हैं और छोटे-छोटे पौधे तैयार करने हैं तो आप प्लास्टिक बोतल में लगा के तैयार कर सकते हैं और इनमें तो बहुत अच्छे चलते भी हैं। तो ये देखो, ये हाइब्रिड ही हैं, ये बीज ही मेरे को किसी फ्रेंड ने दिए थे, तो ये देखो बोतलों में मैंने लगा रखा है। और इन बोतलों में अगर आप ऐसे प्लांट लगा के इनको इकट्ठा ही रखेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि आपने गमलों में लगा रखे हैं या बोतलों में लगा रखे हैं। ये बोतलों में अगर आप डीआईवाई करेंगे तो ये अच्छी भी लगेंगी, और नहीं करना चाहते तो ऐसे भी लगा के आप झुंड में ऐसे रख सकते हैं। आपको फ्लावर ही फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप जैसे मनी प्लांट हो गया, मैंने देखो 2 लीटर का जो ये हमारा घर में तेल आता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, ऐसे ये डब्बे में आता है। तो ये देखो डब्बों को मैंने ऐसे पेंट किया और आप देख सकते हो ये मैंने इसको चढ़ाने के लिए ये जुगाड़ ही किया था। ये भी मैंने एक वीडियो में दिखाया, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, आप देख लेना। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ये देखो सभी मैंने वांडरिंग जो हो गई, ये विनका एक हाइब्रिड है, एक देसी है, तो ऐसे अपने आप निकल आते हैं, बीज गिरते रहते हैं। लेकिन आप इनको डब्बों को इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये मनी प्लांट देखो, ये मेरी टेरेस पे ही रखी है, धूप भी आती रहती है, लेकिन देखो कितनी हेल्दी है और छोटे से डब्बे में ही लगी हुई है। तो ऐसे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले नहीं है, गमलों का खर्चा नहीं करना चाहते, तो ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे तो पेंट भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी। वैसे पेंट ज़्यादा महंगा नहीं आता, मैंने एक वीडियो में बताया है। ये 200-200 ग्राम 60-60 रुपए के आ जाते हैं और 10 रुपए तक का ब्रश आता है। तो आप काफ़ी सारी बोतलों को और इनको पेंट कर सकते हैं। तो मैंने पीछे जो 2 दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसमें पेंट के बारे में भी और बोतलों के मैंने जो प्लांटर दिखाए थे वो भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो वीडियो भी देख लेना। और ये देखो, ये सभी मैंने कटिंग ही लगाई है, ये बिना पेंट किए हुए भी और पेंट किए हुए सभी मैंने ये मानसून सीजन में
कटिंग लगाई थी। मानसून क्या मैंने 1 मंथ पहले ही लगाई थी अभी। तो फ्रेंड्स ये जो है वांडरिंग जो हो गई, हमारा जो सर्दियों का कलांचो भी लगाया हुआ है, इनको भी छोटी-छोटी बोतलों में लगा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे आप डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, कट कर सकते हैं, फेस दे सकते हैं। ये देखो ये टर्टल वाइन भी बोतल में लगी हुई है और कितनी अच्छी चल रही है। और ये पाइप के 2 टुकड़े थे, इनको जोड़ के मैंने ऐसे गमले में सेट कर दिया, उसके ऊपर मैंने बोतल रख दी। और ये देख सकते हैं मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगा सकते हैं और छोटी-छोटी बोतलों में लग जाती है। ऐसी छोटी-छोटी बोतलों को भी आप ऐसे कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो कबाड़ को यूज़ करने का ये तरीका है कि आप इनको थोड़ा-सा डीआईवाई कर लें या फिर ऐसे आप इनमें ऐसे पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैक्सिकन पिटूनिया है तो नहीं है तो कटिंग ले लो। ये जो है हमारी ये गुड़हल है, इसकी भी कटिंग लग जाती है। तो ये देखो ये यहाँ पे मैंने जो भी प्लांट्स वग़ैरह हैं जो फ्री के तो हैं ही, बाकी कबाड़ में ही लगे हुए हैं। ऐसे छोटी-छोटी 10-10 रुपए की बोतल है, इनमें मोस्ट रोज़ लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग होती है और इनको ऐसे दीवार पे हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लकड़ी का ऐसे टुकड़े हैं तो उनको दीवार पे आप 2 किलो के सारे लगा लें, उसमें ऐसे बोतलें लगा लें। ये मैक्सिकन पिटूनिया ये डब्बे में चल रहा है। तो देखो फ्रेंड्स ये सभी जो मेरे प्लांट हैं ये सभी बोतलों में, और ये पत्थर चट्टा भी ऐसे ही कोई पॉली बैग में, कोई डब्बों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये भी छोटे-छोटे। और ये देखो आप ये है जूतों का यूज़। तो जूते पड़े हों आपके पास, कोई टूटे-फूटे हों, पुराने हों या फटे हुए हों, तो उनको आप ऐसे ही कबाड़ में देंगे तो वैसे ही गल के ख़राब हो जाएँगे। तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने जूतों के अंदर एक पॉलीथिन बिछा दिया छोटा, उसमें मिट्टी भरी और उसमें छोटी-छोटी कटिंगें लगाई थी। और ये देखो कितने अच्छे से चल रही है। इनमें आपको छेद करने की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर आपके पास ऐसी बोतल आती हैं 10-10 रुपए की पड़ी हों कबाड़ में ऐसे ही, तो आप इनको कबाड़ में ना दें। ऐसे आप इनमें कोई भी रस्सी बाँध के और ऐसे 2-2 3-3 ऐसे दीवार पे हैंग कर सकते हैं। भई नीचे रखने का वो टेंशन भी ख़त्म, दीवार पे हैंग कर दो, आपके प्लांट चलते रहेंगे। और ये देख सकते हैं ये भी सभी कबाड़ में लगे हुए हैं। इसमें 4-5 प्लांट लगे हुए हैं। टर्टल वन हो गई, मोस रोज़ हो गया, पर्पल हार्ट वांडरिंग जो। तो ये देख सकते हैं ये 10-10 रुपए की प्लास्टिक की बोतल है। ये बीच में 2 टायर हैं। टायर के चारों तरफ मैंने प्लास्टिक बोतल का एक गोल-गोल ऐसे राउंड बना के इसमें लगा रखे हैं। और इसमें मैंने मोस रोज़ लगाया था। ये पर्पल हार्ट तो टायर में लगी हुई हैं। और ये देखो नीचे लटक गई। और पर्पल हार्ट में देखो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसमें पर्पल हार्ट और सभी में मैंने ऐसे कबाड़ का ही यूज़ किया है। इसमें मैंने कट्टा बिछाया हुआ, उसमें मिट्टी भर के सभी चीज़ें मैंने सारे प्लांट लगाए हुए हैं। और ये भी बोतल है छोटी-सी, इसमें भी देखो जेड प्लांट लगाया हुआ है। जेड प्लांट तो मेरे ज़्यादातर किसी न किसी पौधे में, गमले में मिलेंगे। छोटी-छोटी कटिंग में लगाती रहती हूँ। और ये जो 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल है, तो इनको आप ऐसे कट करके ऐसे फेस दे के दीवार पे हैंग कर सकते हैं। आपके पास बड़ा 5 लीटर का ऐसा तेल का ये कैन है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ये कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, साथ में मैंने छोटी-सी जेड प्लांट की कटिंग लगाई है। जेड प्लांट की कटिंग लगा के आप उसको पिंच करते रहें, फिर आपका जेड प्लांट घना भी हो जाएगा। फिर आप चाहे तो आप इसको निकाल के बड़े गमले में लगा लें। जब आपको कटिंग लगानी हो तो आप छोटे-छोटे पॉट में या छोटे-छोटे कोई बोतल में या छोटी-छोटी चीज़ों में ही लगाएँ, तभी सही बढ़ता है। और बड़े गमले में एकदम से छोटी कटिंग लगाएँगे तो अच्छे से नहीं चलती हैं। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो एलईडी होती है उसका कवर है, और उसी में मैंने देखो जेड प्लांट, पर्पल हार्ट, विन का अपने आप निकल आया। तो इसमें 3-4 पौधे लगाए हुए हैं। और ये ऐसे पाइप के आपके पास कोई ऐसा पाइप हो तो उसको 2 टुकड़े भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कट करके ऐसे मोच रोच लगा सकते हैं। अब ये देखो ये बोतल ही मैंने डीआईवाई किया था। ये सभी बोतलों में चल रहे हैं अच्छे से। छोटी-छोटी प्लास्टिक की जो 10-10 रुपए की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं, उनको भी मैंने ऊपर से कट कर दिया। और ये पाइप में मैंने ऐसे 2-3 किलो के सहारे ऐसे इसमें अटैच कर रखी है। ये टावर टाइप में ही मैंने बनाया है। और इसमें मैंने थोड़े दिन पहले तो पोंछ रोज़ लगा रखा था। अभी मैंने छोटी-छोटी जेड प्लांट की कटिंग लगा दी। और ये सभी हैंगिंग बास्केट में छोटी-छोटी कटिंग ही लगाई है। छोटी-छोटी कटिंग से लगाए हुए पौधे मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे लगा दिए। और जैसे ही आपके पौधों में ये खरपतवार ऐसे उग जाती है, इनको आप हटाते रहे साथ-साथ, तो तभी आपके पौधे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो इधर मेरा हार सिंगार है। ये पर्पल हार्ट सभी मेरे वेस्ट में लगे हैं। ये देखो ये जो पेंट के डब्बे होते हैं उनमें मैंने ये पर्पल हार्ट लगाया कटिंग से। ये चॉकलेट का डब्बा था, इसमें भी पर्पल। और ये मेरे पास एक पुराना लेदर का बैग था, फट गया था, पुराना था, तिड़क गया था, उसको भी कट करके इसमें पर्पल हार्ट लगा दिया। और ये मोस्ट रोज़ देख सकते हो पुराने, जैसे हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला था, उसमें जो तसले आते हैं जो काम लोहे के, वो टूट जाते हैं, यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं। उसमें मैंने ये
मॉइस्चराइज़र लगाया है। और ये वाले जो हैं ये बैंगन के पौधे हैं, आप देख सकते हो ये सभी मैंने ऑनलाइन शीट मंगवाए थे। इसमें देखो एक गमले में 5 पौधे बन चुके हैं और इसमें देखो इसमें भी मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई छोटी-छोटी और ये बेल तो पता नहीं अपने आप ही बन गई। ये सभी बैंगन के पौधे हैं। तो ये व्हाइट वाले और ये जो बैंगन है ये अलग-अलग कलर में हैं। तो ये मैंने शीट से ही लगाए थे। ये कनेर तो कहीं से हमने लिए थे। तो फ्रेंड्स ये तो रोड साइड आपको कनेर वगैरह के तो पौधे मिल ही जाते हैं, छोटे-छोटे मंगवाए थे। और ये देखो ये यहाँ पे मैंने टिंडे वगैरह लगाए थे। ये वाइन जो है इनमें टिंडे देखो लगने भी शुरू हो गए हैं छोटे-छोटे। ये 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, छोटी-सी बेलें हैं और ये मैं गाँव से बीज लेके आई थी और बीज से ही लगाए थे। ये ग्रो बैग भी मैंने खुद ने सिले हैं। एक वीडियो में दिखाए थे कैसे सिले हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है लाल सा हो गया और ये फ्लावरिंग वाला प्लांट इसका तो मैं कई बार नाम भूल जाती हूँ। ये सभी बीज से बने हुए हैं। पिछले सीज़न में मैंने जो फ्लावरिंग वाले शेड लगाए थे उन्हीं के शेड पड़ते रहते हैं, फिर ये अपने आप बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्च की पौध लगाई हुई है। ये पौध तो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पे भी 2 टिंडे लगे हुए हैं। तो ये भी वेजिटेबल्स ऐसे आप लगा सकते हैं अगर वेजिटेबल गार्डनिंग करने। और ये वाला देखो आप हमारी लैंग्वेज में इसको कचरी बोलते हैं। तो एक यहाँ पे लगी हुई है ये बेल और एक और है उसमें भी दिखाऊँगी। ये देखो ये वाली कचरी, तो ये 2 कचरी बड़ी-बड़ी हो गई हैं। ये 2-3 दिन में पक जाएँगी, फिर मैं इनको तोड़ लूँगी। और ये बेल अपने आप ही बन गई थी कचरी की, तो ये ऐसे ही लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप सब्ज़ी वगैरह भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अमरूद लगाया है, ये भी मेरे पास एक टब था उसमें लगाया हुआ है। तो मैंने ये देखो छोटे-छोटे बोतल में, डब्बे में, ये वाला जो प्लांट है ये कोक्सकॉम है, इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं और इसमें अभी सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होएगी। तो इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, वेलवेट के जैसा बहुत ही प्यारा होता है। तो ये भी बीज से ही मैंने बनाए हैं। और ये कटिंग लगाई है मैंने गुड़हल की, ये कटिंग लगाई थी 1 मंथ पहले, फिर मैंने इनको गमले में रिपोर्ट कर दिया। और ये देख सकते हैं टिकोमा में फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड 2 दिन के लिए मैं बाहर गाँव चली गई थी और ये मैं गार्डन की साफ़-सफ़ाई नहीं कर पाई हूँ। और ये आपको कटिंग वाले प्लांट दिखा रही हूँ। मेरे बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी, गुड़हल की लगाई थी। ये अपराजिता बीज से बना हुआ है और भी बीज मैंने लगा लिए हैं गमलों में और पॉली बैग में। ये येलो टिकोमा है। तो फ्रेंड्स ये मेरा गार्डन है। यहाँ पे मैंने ऐसे-ऐसे चीज़ों का यूज़ किया हुआ है जो बेकार में घर में हमारे कबाड़ पड़ी हुई होती हैं। और ये जो प्लास्टिक की बोतल है इनका मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो दिखाया भी है, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। तो ऐसे आप DIY कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है इनको कट करना और ऐसे बनाना। तो हमारे गार्डन में ही ऐसे नाचते हुए और हिलते हुए गर्दन को हिलाते रहते हैं। जब भी हम गार्डन में आते हैं तो ये ऐसे खुश हो जाते हैं। प्लास्टिक बोतल को तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, क्रांचों की कटिंग इनमें लगा सकते हैं, आराम से लग जाती है। तो सर्दियों की फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाने हों तो आप वैसे प्लास्टिक की बोतल के डब्बों को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में जितना भी कबाड़ हो आप उनको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जितना भी अपना घर में कबाड़ है, जो पड़ा हुआ होता है, उनको कैसे न कैसे अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। चाहे वो पाइप के टुकड़े हों, चाहे पेंट के डब्बे हों, कोई भी छोटा-मोटा गमला हो, प्लास्टिक की बोतल हो, उनका यूज़ हो ही जाता है। और इनमें ये जो सभी मैंने प्लांट दिखाए हैं, जेड प्लांट हो गया, मैक्सिकन पिटूनिया होगा, सभी आराम से इनमें लग जाते हैं। जेड प्लांट तो छोटे-छोटे 10-10 रुपए की बोतल में भी लग जाता है। छोटी-छोटी कटिंग इनमें लगना बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स 10 दिन के अंदर इनकी कटिंग लग जाती है। और ये देख सकते हो आप यहाँ जो पौधे रखे हुए हैं सभी ज़्यादातर धूप वाले हैं। मेरा इंडोर वाला जो गार्डन है वो मेरा नीचे है। तो फ्रेंड्स वो भी दिखाती रहती हूँ आपको। और ऐसे आप दीवार पे इनको हैंग कर दें तो जगह की बचत भी हो जाएगी। यानी जगह की कमी है तो ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं और कबाड़ का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।